हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय इस कार्यक्रम में जो रहने वाला है उसका नाम है मंथली राशिफल। जी हाँ, यानी कि मासिक राशिफल। और ये मंथली राशिफल सितंबर 2023 का है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और साथियों, आपको हमेशा जब भी हम राशिफल की बात करते हैं आपके साथ, तो ये भी आपसे ज़रूर चर्चा करते हैं इस विषय पर भी कि देखिए, जो भी हमको जीवन में हमारे शुभ या अशुभ रिजल्ट्स मिलते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी मामले में क्यों ना हो, किसी भी बात को लेकर क्यों ना हो, तो उसके पीछे ग्रहों का ही पूरा हाथ होता है। सारा कुछ ग्रहों के द्वारा ही संचालित हो रहा है पूरा ये संसार। तो सितंबर 2023 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, सब कुछ इस बात पर निर्भर होगा। जैसी ग्रहों की स्थिति होगी उसी के अनुसार हमको परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में जो हम चर्चा करने वाले हैं मंथली राशिफल सितंबर 2023 की, जो सिंह लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि सितंबर 2023 में ग्रहों की स्थिति के आधार पर किन किन प्रकार के रिजल्ट्स की मिलने की संभावना आपको अधिक रहेगी। और लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराएंगे कि भाई गोचर में यानी ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति सितंबर 2023 में रहने वाली है वो किस प्रकार की होगी। और आपको बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट जो है सिंह लगन राशि के ही जातकों का है और इसमें पूर्ण रूप से ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और ये दर्शाया गया है कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ उसका संबंध बना हुआ है, युति बनी हुई है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे। तो हम ये आपको सारी स्थिति से बहुत संक्षेप में अवगत कराना चाहेंगे और उसके बाद फिर राशिफल की करेंगे चर्चा। और अंत में बताएंगे आपको बहुत सरल और आसान उपाय कि अगर आप उन उपायों को करते हैं श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, तो निश्चित रूप से आपके जो जीवन में परेशानियां आपको फेस करनी पड़ रही हैं या करनी पड़ती हैं सितंबर में, वो आपको ना करनी पड़े। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति को लेकर के। सूर्य देव की स्थिति की बात करेंगे। तो अभी जो सूर्य हैं वो अपनी स्वयं की राशि सिंह में लगन भाव में, क्योंकि ये सिंह राशि के लॉर्ड हैं, पूरे चार्ट को गवर्न करते हैं आप सिंह लगन राशि के ये। तो सूर्य जो है अपने ही लगन भाव में अपनी राशि में बुध के साथ बैठ करके बुध आदित्य राजयोग का तो निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बुध की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि बुध अस्त भी हैं और वक्री भी हैं। तो सूर्य जो है अपनी राशि में बने रहेंगे 17 सितंबर तक। और 17 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल करके अपनी समराशि कन्या में प्रवेश करेंगे, सेकंड हाउस में, जहाँ पर पहले से ही मंगल विराजमान है, इनके परम मित्र सूर्य के। तो जब ये 17 को वहाँ जाएंगे तो 17 तारीख से लेकर और माह के अंत तक ही अपने मित्र मंगल के साथ कन्या राशि में दूसरे भाव में वहाँ पर बने रहेंगे। सूर्य और मंगल की युति बनेगी। और बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो हैं वो यूँ तो पूरे माह सिंह राशि में ही रहेंगे, लगन भाव में ही रहेंगे, फर्स्ट हाउस में। लेकिन ये क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि अभी वक्री भी हैं और अस्त भी हैं, लेकिन ये 13 तारीख को पूर्व में उदय हो जाएंगे और 15 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ये 15 तारीख से बुध की स्थिति अच्छी हो जाएगी अपने मित्र के घर में लगन भाव में, और माह के अंत तक ये अच्छी बनी रहेगी। आगे बात करते हैं मंगल की। तो मंगल के लिए तो हम बता चुके हैं आपको कि मंगल तो पूरे माह अपनी शत्रु राशि कन्या में सेकंड हाउस में बने रहेंगे। 17 तारीख से उनको सूर्य का साथ मिलेगा माह के अंत तक। तो मंगल जो हैं, क्योंकि सूर्य के साथ इनकी बहुत नज़दीकी बढ़ जाएगी सेकंड हाउस में, तो ये 24 तारीख को अस्त हो जाएंगे पश्चिम में। अब ये 24 तारीख को क्योंकि अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, लेकिन मार्गी रहेंगे, वक्री नहीं होंगे। आगे बात करेंगे केतु की। केतु भी अपनी मित्र राशि तुला में थर्ड हाउस में विराजमान है काफ़ी लंबे समय से, और अभी कुछ टाइम और भी रहेंगे, इस महीने तो रहेंगे ही रहेंगे। शुक्र के घर में, शुक्र इनके मित्र हैं। आगे बात करते हैं शनिदेव की।
शनिदेव जो हैं वो 7th हाउस में, सप्तम भाव में अपनी राशि कुंभ में बने हुए हैं, लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है और इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। पूरे माह ये ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो है साथियों, ये भी अपनी मित्र राशि मेष में नवम भाव में बने हुए हैं और पूरे महीने यहाँ पर ही बने रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि ये 4 सितंबर को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, जो कि माह के अंत तक इनकी ऐसी स्थिति रहेगी। अब क्योंकि ये बृहस्पति जो है नवम भाव में अकेले तो नहीं है, इनका संबंध बन रहा है यहाँ राहु के साथ, अपने समग्रह। अब ये राहु और बृहस्पति का संबंध कभी अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष शास्त्र में। इसको जब ये बनता है तो चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ बृहस्पति और राहु के कारण चांडाल दोष का निर्माण हो गया है, जिसके जातकों को कभी भी शुभ परिणाम इनकी ओर से प्राप्त नहीं होते हैं जब भी चांडाल दोष बनता है। ऐसी धार्मिक अपने ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है हमारे। तो साथियों, लेकिन आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में हमने कहा है कि आपको कुछ उपाय भी जरूर देंगे। बस उन उपायों को आप करें और जो हम कह रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक सुनते रहें और फिर आप उसी के अनुसार अपने श्रद्धापूर्वक उपायों को करेंगे तो आपका पूरा महीना बहुत शांति और आराम के साथ व्यतीत होगा, बिना किसी परेशानी के। तो साथियों, अब राहु की बात कर लेते हैं। राहु तो काफ़ी समय से अपनी शत्रु राशि मेष में नवम भाव में बैठे हैं आपके। अभी पूरे सितंबर भी रहेंगे और कुछ आगे भी कुछ दिन और रहेंगे। यहाँ रहेंगे तो चांडाल दोष हम बता ही चुके हैं आपको, उसका निर्माण कर दिया है राहु और बृहस्पति ने आपके भाग्य भाव में। आगे बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है वो पूरे महीने कर्क राशि में द्वादश भाव में बने रहेंगे, लेकिन 4 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में ये वक्री चाल यानी उल्टी चाल और उदयावस्था में थे, लेकिन 4 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे, सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। कहने को तो ये अपनी शत्रु राशि में होंगे, लेकिन वैसे इनकी स्थिति अपनी स्वयं की अच्छी होगी। तो ये स्थिति है ग्रहों की, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया प्रिय मित्रों, और इसी के आधार पर आपको शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति के संकेत मिलेंगे, जिसकी हम चर्चा अब आपसे इस कार्यक्रम के दौरान करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके प्रोफेशन को लेकर के, करियर के विषय में, करियर आपका कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने करियर के सिलसिले में, जहाँ पर भी आप चाहे व्यापार कर रहे हैं या रोजगार, आपको अपने कार्यों के सिलसिले में कहीं दूर दराज की यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। हालांकि ये यात्राएं थोड़ा खर्च तो आपका होगा, लेकिन इन यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई ज़्यादा बड़ा लाभ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी छोटा मोटे लाभ आपको जरूर होंगे अगर आप दूर दराज की यात्राएं अपने कार्यों के सिलसिले में करेंगे तो। दूसरी बात ये कि आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर आप कार्यरत हैं, चाहे एम्प्लॉई हैं या आप व्यापारी हैं, ये सितंबर का महीना आपका मध्यम रूप से निकलने वाला है। मध्यम रूप से निकल जाएगा। कोई ज़्यादा ना तो कोई बहुत अच्छा कहा जा सकता है, ना ही कोई खराब कहा जा सकता है। तो सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका कार्य क्षेत्र, जीविका जो है वो मध्यम रूप से चलेगी। और अब बात करते हैं आपके इनकम की और सुख सुविधाओं की। तो मेरे प्रिय साथियों, जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम भी जो है आपको शुरू के 15 दिन माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य के बीच में, तो जो इनकम है उसमें थोड़ा हो सकता है कि या तो आपको बाधा न फेस करनी पड़े, या कुछ रुकावट आए धन के आगमन में आपके लिए, या धन के आगमन में कमी, ये कह सकते हैं। लेकिन माह मध्य से और माह के अंत के बीच में आपको अच्छा धन का आगमन बना रहेगा। किसी प्रकार की धन का अभाव आपको या धन की कमी महसूस नहीं होगी। सामान्य रूप से धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। और इतना ही नहीं, आपके हाथ में धन आपका बना रहेगा, और इसके साथ साथ धन का आप सही जगह पर अगर चाहेंगे तो कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, या अपने मनी को सेव कर सकेंगे कहीं अच्छी जगह, अगर आप चाहेंगे, अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो। सुख सुविधाओं की जहाँ तक प्रश्न का है, सुख सुविधाएं भी सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी आपके लिए, मतलब उनका आप लाभ ले पाएंगे सामान्य रूप से इस माह। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? प्रिय साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि ये जो प्रेम संबंध हैं आपके अपने मित्र के साथ, तो उन प्रेम संबंधों में शुरू के जो 15-16 दिन हैं, 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक का जो समय रहेगा, इसमें तो प्यार और तकरार दोनों चलेगा आपका साथ साथ। लेकिन 17 तारीख से
आपकी जो प्रेम संबंध है उसमें आप प्रोग्रेस करेंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे माह के अंत तक। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच जो है वो तो कभी तनावपूर्ण बन जाएगा, कभी आपके बीच में दोनों के तनाव होगा, कभी किसी बात को लेकर के आर्गूमेंट्स हो जाएंगे, हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब जब ये इस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति पैदा होगी तब तब कुछ समय के अंतर में वो चीज़ें सब आप लोग बैठ करके सॉल्व कर लेंगे मसले अपने लेवल पर। महामध्य से और माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें आप वैवाहिक सुखों का अच्छा आनंद ले पाएंगे। और बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। देखिए, पारिवारिक संबंधों की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर मैं आपको इन जनरल कहना चाहूँगा, जो कि आपको पूरे महीने ही इस बात का ध्यान रखना होगा सिंह लगन राशि के जातकों को, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे आप जहाँ पर भी हैं, चाहे आपका जीवन साथी है, चाहे आपका अपना मित्र है, वो जिसके साथ आपका लव अफेयर चल रहा है, कोई भी क्यों ना हो, या समाज में है आप। एक तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है आपको रखना। अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो जो भी कुछ बोलते हैं उससे पहले सोच समझ करके बोलें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको अपने शब्दों के कारण बहुत परेशान होना पड़ सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बाद में आप फिर रियलाइज़ करेंगे कि मुझसे गलती हुई थी जिसका मुझे ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर आपको ये सचेत करना चाहेंगे, ये भी एक उपाय है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कुछ ऐसा ना बोल दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा ना हो। और देखिए, महामध्य से तो और भी अधिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी जिह्वा पर। जो भी शब्द आपके मुंह से निकले हैं बहुत सोच समझ करके आपको निकालने हैं। अब आगे आपको बताना चाहेंगे कि पारिवारिक संबंधों की बात चल रही है कि जब ये जो संबंध है डिपेंड करेंगे आपके अपने व्यवहार पर, आपकी अपनी वाणी पर। अगर आप कुछ कटु शब्द बोलेंगे तो संबंध में तनाव पैदा होगा। अगर आपका अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रहेगा तो संबंध भी अच्छे रहेंगे। और यहाँ तक कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपके इन शब्दों से नाराज़ हो सकते हैं आपसे। तो यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अगर चाहते हैं सबके साथ अच्छा तालमेल बना के रखना तो व्यवहार और शब्दों पर नियंत्रण। आगे बात करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को लेकर के। स्टूडेंट्स का जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनके सामान्य से और मध्यम के बीच में आराम से परिणामों की प्राप्ति स्टूडेंट्स को होती रहेगी पूरे माह। इसी प्रकार संतान की बात करें तो संतान को भी बहुत आराम से सभी रिजल्ट्स जो हैं सामान्य से मध्यम के बीच में मिलते रहेंगे। ना बहुत अच्छे मिलेंगे ना बहुत खराब मिलेंगे, मध्यम। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का आपको ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। जो सिंह लगन राशि के जातक हैं हमारे, काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका समय समय पर बिगड़ सकता है, लेकिन अगर आपने अपने स्वास्थ्य का संभाल रखा तो आपका स्वास्थ्य आप मेंटेन भी रख सकते हैं। अगर आपने केयर की तो फिर ज़्यादा परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के साथ साथ शत्रु भी आपके शांत रहेंगे, साथ ही पूरे माह। अब हम आपको वो उपाय देने जा रहे हैं। ये तो था प्रेडिक्शन जो आपको दिया है सिंह लगन राशि के जातकों को सितंबर 2023 का। अब हम आपको वो उपाय देने जा रहे हैं कि जिनको करने पर आपकी जो परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाए। तो एक तो आप पक्षियों को नित्य प्रतिदिन बाजरा जरूर डालें। ये उपाय बहुत आपके लिए उपयुक्त उपाय है, इसको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कार्य आपको करना है कि भगवान शंकर जी पर सोमवार और शनिवार के दिन जल अभिषेक करना है, साथ में उसमें काले तिल मिला करके। ये आप दो उपाय जरूर करें, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको मेरे प्रिय साथियों, अगर ये सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, ये राशिफल पसंद आया है सितंबर 2023 का मंथली राशिफल, जिसकी चर्चा अभी आपके साथ हुई है, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अधिक से अधिक मात्रा में अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके मित्र लोग या सोशल सर्किल के लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारा बनता है एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वो नोटिफिकेशन के साथ सीधा आप तक पहुंचे, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर देना चाहेंगे विराम, प्रिय साथियों, और आपसे लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।